दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। वन रक्षक और जेल प्रहरी की जिस सीरीज को हमने 10 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले वीडियो में हमने बात की थी रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़े हुए सारे सवालों की। आज हम बात करने वाले हैं एसआई और सीआई के सारे ऐसे प्रश्नों की जो कि व्यापम की विगत वर्षों की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें हमने विशेषकर उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो जेल रक्षक, वन प्रहरी और एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लेबर इंस्पेक्टर और वर्ग 2 के भी कुछ प्रश्न शामिल हैं। मैं आपको बता दूं, एसआई और सीआई बेसिकली 3-4 टॉपिक में जाकर के कवर होता है, लेकिन इसमें हमने एक ही टॉपिक में सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपका जो समय है, जो नजदीक परीक्षा है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर इसको 2 से 2 घंटे 2.5 घंटे का ये वीडियो बनेगा, उतने में आपका एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाए और सारे सवाल आपको एक साथ मिल जाए, सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ समझ सके, अपनी तैयारी की गहराई का अंदाजा लगा सके और अगर तैयारी में कोई कमी है तो उसे आप दूर कर सके। आइए बात करते हैं सवालों की। जब एसआई और सीआई की बात होती है तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई की। और एसआई का मतलब क्या है? एसआई को हम बोलते क्या है मूल रूप से? एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज वो भी कौन सी? साधारण। तो एसआई के मामले में पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष के लिए एसआई समान रहता है। एसआई के लिए जिस फार्मूले का यूज आप लोग करते हो, जो बेसिकली हमको पढ़ाया गया है, वो ये है P गुणे R गुणे T अपॉन 100, जहां पर P हमारा क्या है? मूलधन। R हमारी क्या है? दर। और T क्या है? हमारा समय। अब हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को जरा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? मैं ये बोल रहा हूं कि आप P को 100 मान लीजिए। अगर ये 100 हम इसको मान लेते हैं तो ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब एसआई बराबर हम कह सकते हैं कि हो जाएगा R इंटू टी का परसेंट। क्यों? क्योंकि हमने जो मूलधन है, मूलधन को कितना मान लिया है? 100%। अब यहां जरा एक बात समझने की है, और वो समझने की क्या है? अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए 5,000 रुपए का, मतलब ये आपका क्या है? मूलधन है। और मूलधन को हम मान कितना रहे? 100। मतलब ये किसके बराबर होगा? 100% के बराबर। और अगर ये 100% के बराबर है, मुझे 1% की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो अगर मैं काट दूंगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? 50। फिर इसी तरीके से मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। अब ब्याज को आप क्या मान चुके हो? R गुणे टी। किस में? परसेंट में। और मूलधन हमेशा कितना है हमारा? 100%। मतलब जितना भी आपका एसआई आए, उसमें अगर मैं 100% को ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? मिश्रण। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर बोल दिया जाए 5% 6 वर्ष का एसआई निकालना है, तो यहां पर जो एसआई है वो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6, मतलब कितना परसेंट? 30%। तो जो आपका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा? 130%। इसमें मैंने किसको जोड़ दिया है? 100 को। ये रहता है आपका मामला परसेंट में। अब परसेंट की वैल्यू को अगर रुपए की वैल्यू में बदलना है तो हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? हमें आवश्यकता पड़ेगी इस 1% की। और ये 1% आपको अपने दिमाग से निकालना है। 1% आपको अपने दिमाग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहीं पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर अब इसके अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या रहता है? कई बार ऐसा रहता है कि हमें समय निकालना होता है, दिया क्या जाता है? दर। और इसी के अपोजिट हमें दर निकालनी होती है और दिया क्या जाता है? समय। जब कभी भी मामला ऐसा आएगा तो यहां पर रहेगा एसआई बटे आर गुणे 1% किसका? मूलधन का।
जो कि आप निकाल रहे हो। और अगर दर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, SI बटे T गुणे 1%। ये किसका, मूलधन का। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये तो बहुत बेसिक। यहां पर आजकल सवाल कैसे बोल रहा है, कोई धन का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9। इसका क्या मतलब हुआ, मूलधन का 5/9 है, मतलब यहां पर जो आपका मूलधन है वो कितना है, 9, और जो ब्याज है वो कितनी है, 5। अब इसको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जब कभी भी इसकी बात आ जाए, गुना हो जाता है, तो आप कुछ मत करिए, दोनों जगह आप 2 0 बढ़ा दीजिए। मतलब यहां पर हम मूलधन को कितना मान लेंगे, मूलधन को कितना मान लेंगे हम, 900, और इसका मतलब हो जाएगा कि 1% की वैल्यू कितनी है, 9। दूसरा जो ब्याज है हमारी, वो ब्याज कितनी हो जाएगी, 500। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए, यहां ध्यान दीजिएगा, मूलधन का 9/, अगर मैं यही बोल दूं SI मिश्र धन का 5/9, इसका मतलब क्या हुआ कि SI कितना है, 500, 2 0 में लगा दूंगा, मिश्र धन कितना है, 900, मतलब जो मूलधन है वो मूलधन कितना हो जाएगा, 900 माइनस 500 बराबर कितना हो जाएगा, 400। और यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो जब कभी भी मामला गुने वाला आए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये करना है, दोनों में आप 2 0 लगा दीजिए। अगर बोल रहा है 9/16 हो गया, इसका मतलब मूलधन का 9/16 है ब्याज, मतलब मूलधन कितना था, 1600, और उसका ब्याज कितना है, 900। अब यहां मूलधन अगर 1600 था, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 16, और वो 900 हो रहा है, तो मतलब मूलधन का 1% गुणे दर गुणे समय बराबर क्या होना चाहिए, 1600। अब इसी में कई बार बोल दिया कि दर और समय दोनों बराबर है, तो दर और समय दोनों को अगर आप x मान लोगे, मतलब 16x² बराबर कितना होना चाहिए, 900। कई सारे सवाल अभी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। कभी भी आपसे सवाल बोला जाए मूलधन और मिश्र धन में क्या फर्क है, मूलधन का मतलब, इसको इसमें हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मूलधन का मतलब है जो पैसा लिया गया, जो पैसा लिया गया। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन का मतलब है जो पैसा चुकाया गया, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही कहलाता है साधारण ब्याज। यहां एक बात और समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपए है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, मतलब 1 साल का ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं सवालों की। आइए देखते हैं SI से रिलेटेड कुछ सवाल। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल आपसे क्या कह रहा है, उत्कर्ष ने 5000 रुपए, ये रुपए है, 5000 रुपए बैंक में जमा किया, बैंक उसे 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितने रुपए देगी। मतलब जो 5000 रुपए है, ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, और कितने रुपए देगी, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्र। अब मैंने आपको अभी बताया कि SI इक्वल टू कितना होता है, R इंटू टी, मतलब 12 गुणे 5, मतलब कितना हो जाएगा, 60%। तो मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60, मतलब कितना प्रतिशत, 160%। अब यहां पे देखिए, यहां पर आपको मूलधन को हमेशा कितना लेते हैं, 100%, और 100% दिया है 5000, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है,
50 रुपए। अब अगर मुझे इस प्रतिशत को परसेंटेज में बदलना है, 1% की वैल्यू 50 रुपए है और आपसे 160% की वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 160 गुणे 50, 16 पंचे 80, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, मतलब टोटल जो पैसा उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8,000 रुपए। और ये आपको दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक भी सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में देखिए, 10% ब्याज की दर से 6,535 रुपए पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। यहां पर सीधा ब्याज ही पूछ लिया। ये क्या है आपका आर, ये क्या है आपका टी, और ये क्या है आपका मूलधन। अब मूलधन से अगर मैं देखूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65.35। यहां जीरो तो है नहीं क्योंकि ये किसके बराबर है, 100% के बराबर। ये तो 1% के बराबर क्या होगा, 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 65.35। तो यहां अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा, 60%। अब आपसे यही पूछ रहा है और 1% की वैल्यू कितनी दी गई है, 65.35, मतलब 60 गुणे 65.35। ये जीरो हटाओगे, दशमलव यहां से हटके यहां पे आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18 और 3 21, 6 पंचे 30 और 2 32, 6 छाम 36 और 2 38, एक अंक के बाद दशमलव, और 6 छाम 36 और 3, 6 तिरिक 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18 2 21, 6 पंचे 30 2 32, 6 छाम 36 और 3 39, कितना हो जाएगा, 3,921 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। वास्तव में इन सवालों को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप देखते हैं कि 60 की बात हो रही है, 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18 और 3 21, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, एक केवल इसमें है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18 और 3 21, इकाई का अंक यूनिट प्लेस एक ही आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल, 70,000 रुपए का कर्ज, 5%, एक स्कूटी खरीदी, 2 वर्ष के बाद कर्ज चुका देती है, कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए बहुत सीधा सा सवाल है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आपका ये वाला जो मामला क्या है, ये मूलधन है, और यहां से आपको दिख रहा है कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 700 रुपए। कितने रुपए चुकाने पड़े, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, मिश्र धन, 5% की दर से और 2 वर्ष बाद, मतलब जो आपकी एसआई है वो कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 2, मतलब 10%। तो जो आपका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 110%, और 1% की वैल्यू है 700। इसी 700 का गुणा 110 में कर दीजिए, 11 सते 77, 2 और 1 3 जीरो, उत्तर कितना हो जाएगा, 77,000 रुपया, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। केवल आपको एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, और अगर मिश्र धन पूछ रहा है तो जितना है उसमें 100 और प्लस कर दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। 20% दर 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, अभी इसको अभी रहने देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जब आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद बात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए, यहां पर देख लीजिए, ये कितना है, 450, ये आपका क्या है, मूलधन। दर आपको दी गई है, ब्याज भी आपको दिया गया है, मतलब एसआई आपको दिया गया है। यहां से बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5। अब एसआई आपको दिया गया है, एसआई बराबर होता क्या है, आर गुणे टी, और अगर वैल्यू रुपए में दी गई है तो गुणे कितना, 1%। अब आप खुद ही देखिए, आर की वैल्यू कितनी है, 4.5, टी आपको निकालना ही है, और 1% की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, 4.5, और एसआई कितना दिया हुआ है, 81 रुपए। मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू आप खुद ही देख लो, 81/4.5 इंटू 4.5, ये दशमलव, ये दशमलव, 10, 9 नमा 81, 9 पना 45, 9 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उत्तर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही बढ़िया सवाल। आप खुद ही एक चीज देखो, 4.5 और 4.5,
दोनों का गुणा करना है। 4 चौके 20, 4 पंचे 20, 55 25, 20.25 की बात हो रही है। 20.25 में यहां पे मुझे मिल कितना रहा है 20.25, और यहां मुझे कितना मिल रहा है 81। 20 चौके 80, 25 चौके 100, 80 और 1 81। सवाल आप चाहते तो केवल देख के लगा सकते थे, और वास्तव में मेरा मानना यह है कि एसआई के किसी भी सवाल में आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बस याद एक बात रखनी है कि साधारण ब्याज का मतलब ही होता है दर और समय का गुणा, और मिश्र धन है तो उसी में 100 को जोड़ देना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, मूलधन का 7/5 हो जाते। गुने वाले सवाल मैंने आपको बताए, मूलधन का सवाल आपको कह रहा है मूलधन का 7/5 हो जाती है, मतलब 5 रुपए लगाए गए और मिला कितना 7 रुपए। मैंने इसमें आपको क्या बताया, कुछ मत करो, यहां पे 2 जीरो लगा लो। मूलधन का मतलब मूलधन कितना है इसका 500, 700 हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन कितना है आपका 700। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो अगर मैं इसके एसआई की बात करूं तो एसआई कितना हो जाएगा, ये बात होगी, मतलब 500 रुपए पे 200 रुपए का ब्याज मिला। कितने सालों में मिला, 8 सालों में मिला। 500 रुपए पे 200 रुपए का ब्याज मिला, कितने सालों में मिला, 8 सालों में मिला। अब आप खुद ही देखिए कि पर अगर मैं 1% की वैल्यू देखूं तो 1% की वैल्यू कितनी है 200। अब एसआई बराबर होता क्या है, आर गुणे टी गुणे 1%। अब देखिए एसआई कितना दिया है आपका 200 रुपए, आर कितना दिया हुआ है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टी कितना दिया हुआ है, और 1% की वैल्यू कितनी है 5। काट लीजिए, ये 40, 8 पंचे 40, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 5%। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर यही बात समझनी है कि दे क्या रहा है। यही सवाल में ऐसा भी बोल सकता था कि साधारण ब्याज मूलधन का 7/5 है, या साधारण ब्याज मिश्र धन का 5/7 है। तो आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है, यही भर इस चीज को जानना आपके लिए आवश्यक है साधारण ब्याज के सवालों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, 5 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपए है। अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन कितना है 3 गुना है। 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्षों के अंत में कुल ब्याज होगा। मतलब ये है, सवाल आपको ये कह रहा कि कोई एक धन था, वो 5 सालों में ब्याज कितनी मिली 300 रुपए। अगर धन उतना ही होता और अगर आपसे पूछ लिया गया होता 10 वर्ष में, तो यहां 5 साल में 300 हो रहा है, तो 10 सालों में कितना हो जाता 600 रुपए। लेकिन आपको ये कह रहा कि नहीं, ये जो वाला जो मूलधन है ये पहले वाले का कितना गुना है 3 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना। मतलब यहां पर उसको कितना मिल जाएगा 1800 रुपए। यहां पर कितना मिल जाएगा 1800 रुपए। अब इस 1800 में से 300 उसको तो पहले ही मिल चुका है। 10 वर्षों के अंत में अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन कितना है 3 गुना। सॉरी, अगले 5 वर्ष के लिए मतलब 5 ही की बात हो रही है, 10 की बात नहीं हो रही, 5 की ही बात हो रही है। मतलब बात कितने की हो रही है 5 वर्ष के लिए। तो अगले 5 वर्ष में भी एसआई कितना मिलता 300 रुपया। अब ये 3 गुना हो गया है, तो यहां पर एसआई भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना। मतलब यहां पर उसको कितना मिलेगा 900 रुपया। अब देखिए, पहले उसको कितना मिल चुका था 300, अभी उसको कितना मिल रहा है 900। मतलब जो टोटल उसको मिलेगा वो ब्याज कितना मिल जाएगा 1200 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है, और आपका है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ लीजिए, अगर मूलधन जितने गुना होगा ब्याज भी उतने ही गुना होगा। कब, अगर दर और समय दोनों समान है तो। इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मान लीजिए दर है, ये समय है, ये कितना है 10। अब यहां पर अगर मैं मान लीजिए बोलता हूं कि P जो है वो 100 रुपया है, मतलब इसका जो 1% है वो कितना हो जाएगा 1 रुपया।
तो इसमें आपका 1 का गुणा होगा, तो यहां पर आपको ब्याज कितना मिलेगा 10। लेकिन यही अगर ये 100 रुपए की जगह मैं इसको 300 रुपए कर दूं तो ये तो अभी भी 10% ही है, 2 गुणे 5 ही है। लेकिन अब 10 में गुणा किसका होगा, क्योंकि यहां पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 10 गुणे 3 मतलब 30। यहां कितने गुना हो गया, ये 3 गुना। तो एक बात याद रखिए कि अगर दर और समय समान है तो साधारण ब्याज मतलब SI1 अपॉन SI2 बराबर हो जाएगा P1 अपॉन P2 यदि R व T समान है। मतलब दोनों का जो अनुपात है वो एक ही होता है। अगर मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। 6.25 दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। मतलब दोगुनी का मतलब ये हुआ 2, मतलब 1 था तो 1 से कितना हो गया 2, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 100 रुपए से कितने रुपए हो गया 200 रुपए। ये आपका क्या है मूलधन, ये आपका क्या है मिश्र धन। तो यहां पर जो SI है वो SI बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर कितना है SI, यस। अब 100 रुपए पे कितने रुपए ब्याज चाहिए उसको, 100 ही रुपए ब्याज चाहिए, और 100 ही रुपए ब्याज चाहिए, और ये कितना है 6.25। तो अब आपको निकालना क्या है T, तो T बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 6.25। काट लीजिए 25 25 आम 25 चौके 25 चौके, उत्तर कितना हो जाएगा 16, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बताया मैंने, SI बराबर क्या होता है R इंटू टी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, T बराबर मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया भी है, SI बटे R गुणे कितना है 1%। और यहां पर 1% की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1% बराबर कितना है 1। तो अब SI आपका कितना था, SI था 100, दर कितनी थी 6.25, और वही मैंने किया है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। बात करते हैं अगले सवाल की। 15% की दर से 3 वर्षों के लिए इतने रुपए उधार लिए, कितनी राशि दी जाएगी। दी जाएगी अगर सवाल में बोल देता ब्याज के रूप में दी जाएगी, मतलब SI पूछ रहा है, दी जाएगी मतलब आपसे क्या पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है। अब ये आपका क्या है मूलधन है, मतलब यहां पर जो 1% की वैल्यू है वो है 183.5। अब देखिए ये कितना है R कितना है 15, और ये कितना है T कितना है 3, मतलब कितनी राशि दी जाएगी। तो आपका जो SI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 गुणे 3 मतलब कितना 45%। तो जो आपका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 145%, और 1% की वैल्यू ये है तो 145 गुणे 183.5, ये है आपका सवाल। अब देखिए मैंने आपको ये बताया भी था, अगर आप कैलकुलेशन वाले वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं कि 145 का गुणा 183.5 में कैसे करना है। अब 145 को अगर मैं 2 दे दूं तो ये 290 हो जाएगा। 29 का पहाड़ आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इसका एक और ये भी कह सकते हो आप कि 150 माइनस 5, ये तो आप कह ही सकते हो। तो अगर मैं 15 का गुणा करूंगा तो 15 पना 75, 15 तिया 45 और 7 52, 15 अट्ठे 120 और 5 125, 15 एक कम 15 और 12 27। अब 150 का गुणा करना तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। माइनस 5 का करना है तो 5 25, 5 तिरिक 15 2 17, 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41, 5 एक कम 5 और 4, ये है आपका सवाल। इसमें से आपको कितने रुपए घटा देने हैं 918 रुपए। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं इसमें से 918 घटाऊं, 15 में से 8 गया 7, देख लीजिए 7 सभी में है, फिर 1 में से 1 गया 0, 0 भी सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 9 गया 6, 6 भी सभी में है, नहीं 6 सब में नहीं है, हाँ है 6 भी सभी में है। और अब 26 का 26 आ जाएगा, और ये 0.5 आ जाएगा। 26 607.5, 26 से 607.5, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बात करते हैं अगले सवाल की। क्या बोल रहा है हमसे सवाल, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज की दर से मूल धन का 3/8 गुना हो जाएगा। फिर वही बात, मूल धन का कितने समय में धन का साधारण ब्याज, मतलब SI
मूलधन का 3/8 गुना। मैंने आपको क्या बोला, इसको भी जीरो मान लीजिए, इसको भी जीरो मान लीजिए, मतलब मूलधन कितना है 800 और एसआई कितना है 300। और यहां देख के ही आप कह सकते हो कि 1% की वैल्यू कितनी है 8। अब आप देखो किस तरह से किसी धन का साधारण ब्याज इतने दर से मूलधन का दर कितनी है, दर बराबर है 25/8%। समय आपसे पूछ रहा है ब्याज आपको कितनी मिल रही है 300 रुपए, 1% की वैल्यू कितनी है 8। पूछा क्या जा रहा है आपका टाइम, ये और ये कैंसिल, मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा 300/25, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, उत्तर कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा एसआई अगर प्रतिशत में होगा तो आर गुणे टी%, काय में है प्रतिशत में। जब इसको रुपए में बदलते हैं तो किस में आता है आर गुणे टी, किसका मूलधन का। इसीलिए जब कभी भी गुने वाला सवाल आता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं जीरो, जिससे 1% की वैल्यू हमारी आसानी के साथ निकल आए। बात करते हैं अगले सवाल की। 4 सही 1/2, 3.5, साधारण ब्याज 630 रुपए, 3 10 12 से 2005 के साधारण ब्याज के बराबर है। किस राशि पर, यहां पर राशि नहीं दी गई है, यहां पर आपको 630 रुपया दिया गया है, लेकिन दोनों का ब्याज क्या होना चाहिए बराबर। यहां पर देखिए पहले की स्थिति क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9/2, और ये कितना है 3.5। ठीक है, इधर वाले मामले में कितना है 3.75, और यहाँ कितना है 2.5, और ये 1% की वैल्यू कितनी है 6.3, और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। ये आपका सवाल बोल रहा है। देखिए यहाँ का ये आर हो गया, यहाँ का टी हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया, ये 1% दिया हुआ है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये ध्यान रखिएगा, ये क्या आएगा 1%। तो मूलधन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100%। अब आप देखिए कि अगर मैं इस सवाल को देखूं तो ये कितना है, इसको भी अगर मैं काट दूं तो ये 4.5 है, 3.5 है, ये दशमलव और ये दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां से दशमलव कैंसिल करेंगे तो वो यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, पचम 25, 5 सते 35, इसको काट दोगे तो 7 नैया 63। ठीक है, यहां से काट देंगे, ये दशमलव है, काम करते हैं इसको बटा 10 कर देते, इसका दशमलव भी हटा देते हैं, इसका भी हटा देते हैं, यहां भी 10 कर देते हैं, 9 पना 45, 5 से काट दोगे 5 सते 35, पचम 25। ये है पूरा मामला। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 गुणे 5/100, ये किसकी है 1% की। तो 100% की बात करूं तो कितना हो जाएगा 75 गुणे 5 गुणे 100/100, ये और ये कैंसिल, 75 में 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा 375 रुपए। अब इसमें डायरेक्ट लगाने की अगर मैं बात करूं, यहां देखो कितना था मामला 3.75, और यहां कितना था मामला 2.5। अगर ये मामले सीधे सीधे होते 3.75 और 2.5 अगर सीधा सीधा होता तो सवाल लगाना बहुत आसान था। लेकिन अब आप ये बात तो भूल ही जाओ कि सवाल में कभी भी डाटा सीधा सीधा देगा। यहां मैं बार बार आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एसआई बराबर होता है आर गुणे टी गुणे 1%। अब देखिए इसी सवाल में यहां पर क्या था 3.75 गुणे 2.5 गुणे 630, यह तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे। यहां पर क्या था मामला 9/2 गुणे 3.5, और यहां कितना कर लेते x। अब आप देखो दशमलव है 2 3 और 3 पे था, यहां पे अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो यहां पे कितने पे था 2 पे था, इसको 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 और इसको हटा दीजिए, 3 पे है इसलिए इसको 10 कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास जो बचा तो x गुणे 45 गुणे 35 बराबर 375 गुणे 25 गुणे 63।
अब अगर आप इसको काटोगे तो 9 सत्ते 63, 9 पना 45, 7 पना 35। अब ये 25 और 25 कैंसिल, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 375। मतलब अगर आप लोग चाहो 630 मान करके करते हो तो सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी। 1% मान करके करोगे तो लास्ट में आपको 100 का गुणा करना है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज मूलधन का 1/25, मतलब सवाल आपको बोल रहा है एसआई बटे मूलधन जो है वो कितना है 1/25। मैंने आपको बोला इसको भी 100 कर दीजिए, इसको भी 100 कर दीजिए, तो यहां पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। वर्षों की संख्या दर के बराबर है, मतलब r बराबर t बराबर हमने कितना मान लिया है x। अब आप देखिए x गुणे 25 बराबर कितना होना चाहिए 100, 25 चौके 100, मतलब x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर √4, उत्तर कितना आ जाएगा 2, और ये आपका उत्तर नंबर है ए। ये ऐसा आप लोग समझ लीजिएगा, साधारण ब्याज मतलब ये एसआई की बात हो रही है, ये बात हो रही है साधारण ब्याज की, और ये बात हो रही है मूलधन की। मतलब मूलधन कितना था 2500, उस पर ब्याज कितना मिला है 100। कंडीशन क्या थी, दर और समय दोनों बराबर है, तो दर और समय दोनों को हमने कितना मान लिया है x। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है, तो वही सवाल है। इस सवाल को आप देख लीजिए, 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, यहाँ पे दर दे दिया है। अब साधारण ब्याज मूलधन का वही सवाल है, साधारण ब्याज है, ये मूलधन है, बोल रहा है 9/25, मतलब हम इसको ऐसा मान लेंगे, ये आपको दिया हुआ है 6 वर्ष, 25 गुणे r बराबर कितना होना चाहिए 900, 25 चौके 100, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और ये आपका है ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान रखिएगा काटते टाइम पे 900 को आप ऐसे देखा करो, 9 गुणे 100। अब इसको मैंने क्या किया 25 से सीधा काट दिया, 25 चौके 100, यहाँ दिख रहा था कि 9 चौके 36 और 6 से काटना है, तो 6 6 36। सवाल में वास्तव में कुछ था ही नहीं, 25 छक्का 150 छक्का 900, मतलब r की वैल्यू कितनी है 6। बस ये आपको देखना आना चाहिए कि सवाल आपको बोल क्या रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। साधारण ब्याज की 10 वर्षों मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, मतलब एसआई बटे कितना है मिश्र धन, कितना दिया हुआ है 2/5। अब हमने ये मान लिया, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस एसआई, मतलब 500 माइनस 200 बराबर कितना 300, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 3। अब 10 वर्ष का मामला है, मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का। अब देखिए ब्याज कितना है 200 रुपए, कितने का 300 रुपए का, तो ब्याज कितना है भाई, आर कितना दिया हुआ है, आर तो आपको निकाला टी दिया हुआ है, तो 3 गुणे 10 गुणे आर बराबर कितना है 200, 0 से 0 कैंसिल, तो आर बराबर हो जाएगा 20/3, या मैं बोल सकता हूं 6 सही 2/3%, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सरल सवाल है। बात करते हैं आगे के सवाल की। अगला सवाल, 5 वर्षों में दोगुनी, 12 वर्षों में अन्य साधारण दर से दोगुनी हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में ये कम नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ये अधिक होना चाहिए। देखिए 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है मतलब मैं ये मान लूं कि अगर मूलधन 100 था तो ये कितनी हो रही है 200, मतलब जो इसका एसआई है वो कितना है 100। कितने सालों में हो रही है ये 5 सालों में, तो 5 वर्ष में 100 रुपए का वो कमा रहा है, मतलब यहां पर जो दर है वो कितनी होनी चाहिए 20%, तो 20 पंचे 100, और ये भी कितना 100। और अगले वाली कितने में हो रही है 12 वर्षों में, इसको भी कितना ब्याज मिल रहा है 100, मतलब यहां पर मामला कितना होना चाहिए था 100/12, काट लेंगे तो मतलब 8 त्रिक 24। अब यहां पर 8 सही 1/3% और 20%। अब जो ज्यादा हो तो कौन सा ज्यादा है 20 ज्यादा है। अगर कम पूछ लेता तो कम का उत्तर कितना हो जाता 8 सही 1/3%।
मतलब 5 वर्षों में 100 रुपए का ब्याज पाना है 100 रुपए पर, और 12 वर्षों में 100 रुपए का ब्याज पाना है 100 ही रुपए पर। तो एक जगह दर होगी 8/1/3 और दूसरी जगह दर कौन सी होगी 20%। बात करते हैं अगले सवाल की। मूलधन 1000, 5% 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी मूलधन 4% 4 वर्षों की साधारण ब्याज। अब अगर मूलधन समान ही है तो ये 5% 3 वर्ष, मतलब यहां मामला है 5 × 3, मतलब ये 15% का मामला है। 4% 4 वर्ष, मतलब यहां मामला है 4 × 4, मतलब ये मामला है 16% का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1%। और मूलधन कितना दिया गया था ये, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 10, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि फर्क कितने का है 10 रुपए का। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा था, मूलधन 1000, मतलब यहां भी 1000 है यहां भी 1000 है। 5% की दर 3 वर्ष, ब्याज बराबर होता क्या है दर गुणे समय, तो एक में हो गया 5×3 15%, दूसरे में हो गया 4×4 16%। दोनों के बीच का अंतर कितना है 1% का। और 1% की वैल्यू चूंकि मूलधन समान है तो 1% की वैल्यू 10 है, मतलब फर्क कितने का आएगा केवल 10 का। बात करते हैं साधारण ब्याज। 12 वर्षों में मूलधन का दोगुनी हो जाती है। अभी अभी आपने निकाला है 8/1/3, मतलब 100 रुपए मूलधन पर ब्याज भी कितना मिल रहा है 100 रुपए। ये कितना दिया हुआ है 12। अब 12 को कितना बनाना है 100, मतलब सीधी सी बात यह है कि आर बराबर कितना हो जाएगा 100/12, तो वही 25/3, मतलब 8×1/3, और 1/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.33, मतलब उत्तर हो जाएगा 8.33%, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर सी में। बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में देखिए 600 रुपए 6 वर्ष बाद 650 रुपए, 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से ₹600 तथा 6 वर्ष बाद कोई धन, धन मतलब मूलधन आपको नहीं दिया गया, ये आपको निकालना है। 600 ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। अब यहां खुद देखिए 4 वर्ष में ये कितना हो रहा है 600 रुपए, 6 वर्ष में कितना हो रहा है ये 650 रुपए। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 50 का। इन दोनों का अंतर बीच कितने का है 2 वर्ष का। और ये जो बढ़ा ये क्या बढ़ा ब्याज बढ़ा, मतलब 2 साल का ब्याज कितना है 50, मतलब 2 वर्ष का जो एसआई है वो अगर 50 है, यहां मामला कितने का बोल रहा है 4 का, तो 2 वर्ष का अगर ये है तो 4 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ कितने गुना हो रहा है 2 गुना, तो 50 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 100 रुपए। तो मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो रहा था ये 600, तो 600 - 100 उत्तर कितना 500 रुपए। मतलब मूलधन अगर आपसे पूछ रहा है तो 500 रुपए है। लेकिन अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है दर पूछा हुआ है। अब दर पूछा हुआ है 500 रुपए है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 5, और 1 साल का ब्याज 2 साल का ब्याज कितना है 50 है। अब आप खुद ही देखो कि अगर 2 वर्ष का 50 रुपया है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 25 रुपए, और 1% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो भाई 5×25 कितना होगा 5% होगा। भाई 1% की वैल्यू 50 है। मैंने आपको बार बार बोला कि एसआई बराबर होता है R×T×1%। आर की वैल्यू आपको निकालनी है, टी की वैल्यू आपको 5 ऑलरेडी दी गई है, 1% की वैल्यू आपको 5 ऑलरेडी दे दी गई है, ये भी 5 दे दी गई है। एसआई कितना दे दिया गया है 25, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 25/5, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा। अच्छा कुछ सवाल में था ही नहीं, कैलकुलेशन था आपके दिमाग में, ध्यान रखिए 600 और 650 2 साल का अंतर है। 2 साल में ब्याज बढ़ा है 50 रुपए, तो 4 साल का ब्याज कितना हो रहा होगा 100 रुपए। मतलब ये जो 600 रुपए मिले हैं इसमें 100 रुपए ब्याज के, 100 ब्याज के, मतलब मूलधन कितना है 500 रुपए।
और फिर अगर 2 साल का ब्याज 50 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 25। मतलब 1 साल पर 25 रुपए ब्याज के मिलते हैं। कब मिलते हैं, कब मिलते हैं भाई, 1 साल पे 25 रुपए मिलते हैं ब्याज के। किस धन पर, 500 रुपए पर। मतलब 1% की वैल्यू 5 है, चाहिए आपको 25 है, तो 25/5 मतलब दर कितनी होगी 5%। सिंपल सा सवाल था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोला, साधारण ब्याज की किस्त के प्रतिशत 5 वर्ष राशि 750 से 900 रुपए हो जाएगी। 5 वर्षों में राशि 750, ये आपका क्या है मूलधन, ये आपका क्या है मिश्र धन। तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा 900 माइनस 750, मतलब कितना हो जाएगा ये 150 रुपए। अगर ये मूलधन है तो 1% की वैल्यू भी आपको पता होगी 7.5 हो जाएगी। ठीक है, अब सर कितने दर से, दर समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। अब एसआई बराबर होता क्या है, एसआई बराबर होता आर गुणे टी गुणे 1%। और एसआई आपका कितना है 150, आर आपको निकालना ही है, टी कितना है 5 और 1% की वैल्यू है 7.5। कुल इतना सवाल है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 75 दूनी 150, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 4। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। सवाल को केवल आप लोग देख के करने की आदत डालिए। ये 750 मतलब ब्याज हमें टोटल कितना मिल रहा है 150 रुपए, कितने सालों में 5 सालों में, मतलब 1 साल का ब्याज कितना है 30 रुपए है। और 1 साल का ब्याज अगर 30 रुपए है और बात कितने की हो रही है 1% की वैल्यू अगर 7.5 है, तो 7.5 में मैं किसका गुणा करूं कि 30 आ जाए। तो 7 चौक 28, 4 पंचे 20, देख के उत्तर कह सकते हो कि आप 4 है। किसी धन पर 3% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 72 रुपए। अब देखिए 6 महीने का 72 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 144। कितना हुआ है 3% की बात हो रही है, तो 3% का 144 हो रहा है। 3 का भाग दे दो आप 144 में, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, मतलब 1% की वैल्यू 38 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3800 रुपये। यही आपके सवाल का जवाब है। मैं आपको बोल रहा हूं 6 माह का जो एसआई है वो कितना है 72, मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 144 रुपए। अब आप देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि एसआई बराबर क्या होता है आर गुणे टी गुणे 1%। अब आप देखिए एसआई आपने कितना निकाल लिया है 144, आर आपकी कितनी है 3, समय कितना है 1 गुणे कितना है 1%, मतलब 1% बराबर हो जाएगा 144/3, मतलब 3 चौके 12, सॉरी 3800 नहीं है 4800 है, 38। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800। डी नंबर आपके सवाल का जवाब हो गया। इस सवाल को देखिए 2000 रुपए के एक भाग को 5%, शेष भाग को 4%, दोनों जनों पर कुल 92 रुपए का ब्याज मिला। देखिए इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला, वास्तव में सवाल किसका है ये मिश्रण का। ऐसे सवालों में मैं हमेशा ये मान के चलता हूं यहां भी 2000 रुपए लगाया 5% की दर पर, यहां भी 2000 रुपए लगाया 4% की दर पर, और फाइनली उसको मिला कितना है 92 रुपया। तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये तो प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, 100 1 2 1 2, मतलब यहाँ उसको कितना मिला 100, यहाँ भी हटाएंगे तो यहाँ कितना 80, और टोटल जो मिला वो कितना मिला है 92। ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया। अब आप देखिए ये घटाओगे तो कितना 8 और ये घटाओगे तो कितना 12, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 3:2 का मामला है। टोटल कितना था 2000, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बराबर, तो 1 बराबर 400। अब आपसे किसका पूछा हुआ 5%, ये वाली थी, तो ये वाला कितना है 3, तो 400 गुणे 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 1200 रुपए। और ये आपका सवाल है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आप ये खुद देखो, यहां भी 5 और यहां कितना है 4, तो ये वास्तव में ये है 4% प्लस 1%, यही तो है भाई। ये भी 4 है, जो बड़ा वाला है उसको ब्रेकअप करते हैं,
तो ये 4%, तो इसको हम 4% प्लस 1% तो मान ही देते हैं, मतलब यहाँ पर भी 4% और यहाँ पर भी 4%, ये तो कॉमन है। तो अगर मैं 2000 रुपए पर 4% की बात करूं तो यहाँ मुझे मिलना कितना था 80, लेकिन वास्तव में मिला कितना है 92, मतलब फर्क कितने का है 12 का, और ये 12 का जो फर्क है वो 1% के बराबर है। तो 1% अगर 12 है तो 100% कितना हो जाएगा 1200 रुपए। ये भी एक तरीका हो सकता था। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप दोनों को बराबर कर लीजिए। जैसे एक जगह 6 बोले, एक जगह 5 बोले, तो 6 वाले को आप 5 प्लस 1 तो मान सकते हो ना, 5 प्लस 1 तो माना जा सकता है ना। अब इसमें कुछ बच्चों के हमारे दिमाग में आएगा कि अगर इसको पूछ लिया गया होता तो क्या होता। तो भैया यहाँ 1200 है तो टोटल तो 2000 है ना, तो 2000 में से 1200 घटा दो। अगर 1200 यहाँ लगाए गए हैं तो यहाँ कितने लगाए गए होंगे 800 रुपए। या दूसरा तरीका ये है, ये तरीका मिश्रण वाला है। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो मिश्रण का वीडियो देख लेंगे। हमने ये मान लिया कि अगर पूरा का पूरा पैसा 2000 रुपए उसने 5% की दर पे लगाया होता तो उसे कितना मिलता 100 रुपए मिलता। पूरा का पूरा 2000 रुपए उसने 4% की दर पे लगाया होता तो उसे कितना मिलता 80 मिलता। और वास्तव में मिला कितना है 92। घटा के देखा तो जो रेशियो आया वो आया 12 और 8 का, मतलब 3 और 2 का, मतलब टोटल कितना है 5, लेकिन सवाल बोल रहा है 2000, मतलब एक की वैल्यू है 400। अब 3% 5% वाला पूछ रहा हूं उसकी वैल्यू 3 है तो 3 का गुणा कर दो। अगर 4% वाला पूछ रहा होता तो उसकी वैल्यू 2 थी तो हम कितने का गुणा करते थे 2 का। अब इन दोनों में से जो तरीका आपको ज्यादा बेहतर लगे वो तरीका आप एडॉप्ट कर सकते हो। 7% साधारण ब्याज की दर से 49 रुपए हो जाएगा। अब देखिए एसआई कितना मिल रहा है 49, 350 रुपए, मतलब यहाँ पर 1% की वैल्यू 3.5। ये भी आपको दिया ही है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो 49 रुपए, अब हम बार बार नहीं लिखूंगा, 7% गुणे 3.5 गुणे, अब देखिए 7 सता 49, इसको काटे तो मतलब टी की वैल्यू 2 है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। सब लगभग एक ही ट्रैक के सवाल है। 2 वर्ष 3 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए। ध्यान देना 2 वर्ष का कितना है 100, 3 वर्ष का कितना है 150, मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 50 रुपए। 5 पैसे मूलधन ज्ञात कीजिए। अब 1 साल का कितने हैं 50 रुपए, किसकी दर पर 5% की दर पर, मतलब 5% की वैल्यू कितनी है 50, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगा, कितने का गुणा है 20। ऐसे कर लो 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 में 2 जीरो और बढ़ा दो 1000 रुपया। ये आपका उत्तर है। मतलब क्या हुआ 2 साल पर 100, 3 साल पर 150, मतलब 1 साल पे 50, और 1 साल पे जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है 5% है, मतलब 5% की वैल्यू 50 है। मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो 5% की वैल्यू 50, मतलब 1% की 10, तो 100% की कितना 1000। बात करते हैं अगले सवाल की। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। अब ये देखिए 4 वर्ष में 480 हो जाती है, मतलब 4 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है 80 है, तो 1 वर्ष का कितना है 80/4, मतलब कितना है 20 रुपए। ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, ओहो बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। ये चीज नहीं पूछा था। 20 रुपया क्या बोला है, मूलधन कितना है 400, मिश्र धन कितना है 480, दर कितनी बढ़ गई, मतलब अधिक दर जो है वो कितनी बढ़ गई है 2%। समय कितना दिया हुआ था 4 वर्ष, तो जो अधिक ब्याज मिलेगी, जो अधिक एसआई मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगी 8%। और यहां पर जो 1% की वैल्यू है वो कितनी है 4, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणे 4, मतलब कितनी है 32 रुपए। मतलब नया मिश्र धन बताए, मतलब जितना भी पैसा उसको मिल रहा था उससे 32 रुपए क्या होगा ज्यादा मिलेगा। तो नया मूलधन कितना आएगा 480 प्लस 32, तो 2 8 3 11 512 रुपए, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सवाल में आपसे ये कह रहा है, वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो मैं सोचा कि सवाल कोई और ट्रैक का होगा। देखिए सवाल में आपको ये कह रहा था 400 रुपए का मिश्रधन 4 सालों में किसी ब्याज पर 480 रुपए हो रहा है।
इसमें पीछे वाली ब्याज भी पूछता है, पीछे वाली ब्याज भी पूछता है। तो अब इसमें आप खुद ही एक चीज देखो कि अगर इसको पीछे वाली ब्याज अगर आपसे पूछ रहा होता तो मैं खुद ही बताया, एक साल का ब्याज कितना है, 20 रुपया है, कितने का, 400 का। मतलब पूरा मामला कितने का था, 5% का, 4×5=20। लेकिन यहाँ सवाल अलग है, यहाँ आपसे बोला मूलधन 400 है, मिश्रधन 480 हो गया, मतलब ब्याज जो है आपको मिल रहा है इसमें 80 रुपए, लेकिन उससे इसमें लेना देना नहीं। दर को उसने कितना बढ़ाया, 2%, चूंकि समय 4 वर्ष था, तो एक साल में 2%, तो 4 साल में वृद्धि कितने की हो जाएगी, 8% की। और 1% की वैल्यू 4 है, तो 8% की वैल्यू 32, मतलब जितना उसको पहले मिल रहा था उससे 32 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पहले उसको मिले थे 480 में 32 आप जोड़ दीजिए, 512 रुपए, वो आपका उत्तर है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तो इसको रहने दो चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल। मूल राशि का, अब यहां देखिए आपको सवाल बोल रहा है SI बटे मूल है 1/5। मैंने आपको क्या बोला, इसको भी 100 कर दीजिए, इसको भी 100 कर दीजिए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा। अब आपको कितने सालों का बोल रहा है, 4 सालों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही कि SI बराबर क्या होता है, R×T×1%। और SI कितना है आपका, 100 है। दर आपको दी नहीं है तो ये लेना ही है। ये कितना दिया हुआ है, 4, और ये कितना दिया हुआ है, 5, 4×5=20, 5×100, मतलब R की वैल्यू कितनी है, 5%। और ये है आपके ऑप्शन नंबर सी। आजकल व्यापक में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। 3 वर्ष 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। मतलब 5% बराबर कितना है भाई, यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे कितना 20, दोनों में एक ही साल का तो बात हो रही है, तो एक साल में दर तो 5% है, तो राशि ज्ञात करें। मतलब 5% की वैल्यू कितनी है 42, तो 100% की वैल्यू यहाँ कितने का गुणा हो रहा है 20 का, यहाँ भी 20 मार दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840 रुपए। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। सवाल में 3 वर्ष और 4 वर्ष की बात हो रही है, अंतर जो आएगा वो किसका आएगा, दर का, क्योंकि एक ही साल का मामला है। तो 5×3=15, वहां ब्याज 15 मिलती, वहां 20 मिलती, दोनों के बीच में फर्क 5% का, और 5% का फर्क 42 रुपए है। तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो 5% और 100% बनाने के लिए कितने का गुणा 20 का, 20 का इधर तो 20 का ही उधर, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 840। अगला सवाल देखिए, 4 शिक्षक, रहने दीजिए, ये शायद मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि है, रहने दीजिए। मूलधन का 2/5, बहुत सारे सवाल हो गए। 500 रुपए, 200 रुपए, 10 सालों का, 5, 20, 5 दूनी 10, समझ लीजिए। ये कितना है 500, ये कितना है 200, मतलब यहां से 1% की वैल्यू है 5, 5×10 × R बराबर कितना है 200, 10×50 चौके, 4% आपका उत्तर हो जाएगा। अगला 520, 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी, कौन सी धनराशि, 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी 568। खुद ही आप देखो कि 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 568 - 520, मतलब कितना हो जाएगा 48। तो एक साल का कितना हो जाएगा 24, मतलब एक साल का कितना हो जाएगा 24, सॉरी इसको कर लो आप। अब आप खुद देखिए, अब आपको बोल क्या रहा है, कौन सी धनराशि, एक बराबर कितना है 24, ये तो क्लियर है। अब 24 बराबर होता क्या है, इस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक ही, क्योंकि एक साल का हमने निकाल लिया है। आर की जो वैल्यू है वो आपको दी नहीं गई है, 1% की वैल्यू आपको निकालनी, तो आर अगर मैं दोनों में समान मान लूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 रुपए, यही तो है।
1% की वैल्यू मतलब इसमें से जो भी डाटा होगा वो किससे कटना चाहिए, 24 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये 24 से कटेगा क्या, 24 दूनी 48, नहीं कटेगा। 24 से कम 24 कितना आ जाएगा, 26 नहीं 160, ये भी नहीं कटेगा। 24 पंचे केवल ये वाला डाटा और कट रहा है। उत्तर कितना हो जाएगा, 120। इस सवाल को डायरेक्ट लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि 2 साल का 5 साल का 520 है, 7 साल का 568 है, मतलब 2 साल का ब्याज 48 है, 1 साल का ब्याज 24 है। और ब्याज जो है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। आर और टी का मामला, टी हमने 1 साल के ले लिया है, आर दोनों में कांस्टेंट है, मतलब पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, 1% के ऊपर। अब 1% के ऊपर जो भी इसकी 100 की वैल्यू आएगी वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 24 से, क्योंकि वो 24 का गुणा करने के बाद आएगी। तो 24 से डिवाइड होने वाले डाटा वो कौन से हैं, केवल ये वाले, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, 120। अगला सवाल, 3,993 रुपए, ये गलत है, चक्रवृद्धि का है। अभी देखिए 3 साल 4 साल 1 साल का फर्क है, 1 साल बराबर कितना है, 120। इसको चाहो तो बड़े आराम से लगा सकते हो, देखो 3 वर्ष थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लीजिए आप लोग, 2400। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, मतलब अंतर कितने का है, 120 का, और यहाँ कितने का है, 1 वर्ष का। तो अगर 1 वर्ष का एसआई कितना है, 120, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 360, और इसमें 2400 है ही है, तो जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 2000 आ जाता, 1980 रुपए। चौबीस सौ चालीस 400, सॉरी ये गलत घटा दिया, इसको भी 40 दे देते हैं तो ये 400 हो जाएगा, इसको भी 2440 माइनस 2400 तो कितना हो जाएगा, ये 2040। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.4। अब आपसे पूछा क्या है, दर, कितने सालों की बात हो रही है, 1 सालों की। तो दर पर एसआई बराबर होता क्या है, ये अब दर आपसे पूछ ही रहा है, टी कितने साल है, 1 साल, 1% कितना है, 20.4, ये आर है, और एसआई कितना है 1 साल का, 120 रुपए। मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा, काय से कटेगा भाई, 4 से, 51, 4×3 = 12, 300, लगभग 6% आएगा ये, यही होगा इसका उत्तर। 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में तो 1 साल का ब्याज 120, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 360। 2400 में से 360 घटाना मतलब 2440 में से 400 घटाना मतलब 2040। मूलधन 2040 है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.4। 1 साल का ब्याज कितना है, 120, 120 बटे 20.4। सवाल तो यही है। 300 बटे 51 करोगे, ये लगभग में आएगा इसका उत्तर, और इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6%। अगला देखो, 7,000 रुपए हो जाएगा, ध्यान दो, 7,000 रुपए हो जाएगा, मतलब ये क्या है, मिश्र धन। और यहां से अगर मैं देखूं तो एसआई बराबर कितना है, 40, और मिश्र धन कितना है, 140, और 140% बराबर कितना दिया है, 0 से 0 कैंसिल, 14×5 = 70, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 50। अब आपसे धनराशि पूछी जा रही है, मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन, और वो हमेशा होता है 100%, तो 50 × 100, उत्तर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं है सवालों में, केवल आपको एक चीज पकड़नी है, मूलधन
मिश्र धन और ब्याज। बात करते हैं अगले सवाल की, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी इसको रहने दीजिए। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 में, बार बार ये बोल रहा हूं, ये 500, ये आपका एसआई है, ये आपका मूलधन। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये कितना है? 8%। 5 गुणे 8, ये कितना है? 200। 8 पंचे 40, पंचे 200, ये 5 वर्ष उत्तर आ जाएगा। सवालों में कोई दम नहीं है। 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है ब्याज की दर। जब कभी भी महीने की बात की जाए तो एक बात ध्यान रखिए, 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, ये वास्तव में 3/12 है। मतलब ये टोटल कितना है? 9/4 वर्ष। ये है आपका सवाल। 1600 रुपए की धनराशि है अगर, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 16 है। और साधारण ब्याज कितना है? 252। दर आपको निकालनी है तो मैं आपको बताया ही है, आर गुणे टी गुणे 1% इज इक्वल टू कितना होता है? एसआई। और एसआई कितना दिया हुआ है? 252, सॉरी 252। टी कितना दिया हुआ है? 9/4। 1% कितना दिया हुआ है? 16। और ये आर, मैं उल्टा ही लिख दिया। ये है आपका मामला। 4 चौके 16, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 4 सत्ते 28, ये आपका उत्तर। इसको देखिए, 1000 रुपए कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगा? ये सीआई का सवाल है, बाद में देखते हैं। 1000 20% वार्षिक 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माह, छमाही कैलकुलेशन केवल एसआई में आता है। दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है, जो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। देखिए यहां पर 1% की वैल्यू कितनी है? 15। 3 वर्ष, बात 3 ही वर्ष की हो रही है, और अंतर कितने का है? 13.5। अब अगर इसमें देखा जाए तो 3 वर्ष में अंतर इतने का है, तो 1 वर्ष में कितने का अंतर होगा? 13.5/3, 3 चौके 12। 1 साल में अंतर कितने का है? 4.5 का। और 4.5 का अंतर है, और ये 15 है। 15 से आप भाग दे दीजिए, 0.3% उत्तर इसका ये। अब सवाल थोड़ा सा आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई धन था, 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। यहां पर दर दोनों की अलग अलग है, दर दोनों की अलग अलग। मतलब ये तो कंफर्म है कि P गुणे, सॉरी 1% गुणे R गुणे T, ये R1 है, और यहां पर है 1% गुणे R1 गुणे T। T दोनों में कितना है? ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो अब अगर तुम देखोगे तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना बोल रहा है? 13.5, ये बोल रहा है सवाल आपको। अब R कितना है? R1 माइनस R2, अगर इसमें से अगर मैं रखूं तो ये मेरे को 1% की वैल्यू कितनी है? 1% गुणे T। 1% की वैल्यू है 15, T की वैल्यू है 3, और ये R1 माइनस R2 है, और ये है 13.5। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा? 13.5/15 गुणे 3। काट लीजिए आप, चाहे इससे काट लीजिए, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 15 तिया 0.3, ये अपन ने पहले निकाला। देखिए 13.5 मैंने 3 का, मैंने डायरेक्टली क्या किया, 3 साल में अगर 13.5 का अंतर है तो 1 साल का अंतर कितना है? 1 साल का अंतर हो जाएगा 4.5। अब ये 4.5 का अंतर मूलधन कितना था आपका? 15, तो 15 तिया 45। मतलब जो भी दोनों दर है, उन दोनों दरों के बीच का अंतर कितना है? 0.3%। मैं बार बार आपको ये बोल कि 1% और T दोनों में कॉमन है। R1 माइनस R2 आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू 13.5 है। केवल इतना था ये सवाल, लगा के मैंने दिखा भी दिया। अगला सवाल देखिए,
2 वर्ष में चक्रवृद्धि साधारण, इसको छोड़ दीजिए। 6 साल के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 6 साल के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मूलधन के बराबर हो जाएगा। खुद ही आप देखिए 6 साल में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। मतलब अगर मूलधन को आप 100 मान रहे हो तो एसआई कितना है 30, ये कितने साल का है 6 साल का। तो 1 साल पे अंतर कितने का है, 1 साल में कितना हो जाएगा 30/6, मतलब कितना है 5। अब दोनों को बराबर करना है, मतलब अब ये 100 रुपए है तो ये भी कितना चाहिए 100 रुपए। तो 1 साल पे 5 का, तो इस पे आप 5 का भाग दे दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ये आपका ऑप्शन है। मतलब 6 साल में ब्याज 100 रुपए पे 30 रुपए मिल रहा, तो 1 साल पे 5 रुपए ब्याज चाहिए कितना, दोनों को बराबर करना। मूलधन आप 100 लेके चल रहे हो, दोनों को बराबर करना है, तो 1 साल पे 5 है तो 100 कितने सालों में 100/5, उत्तर कितना 20 साल। 10% 5,000 रुपए का ऋण लिया, 15% वार्षिक किसी व्यक्ति को दे दिया गया 2 वर्ष के बाद। देखिए 10 पर लिया 15 पर दिया, तो लाभ कितने का हुआ 5% का। कितना लिया है 5,000, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, अब कितने बार पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष पर 2 वर्ष में लाभ कितने का हो जाएगा 5% गुणे 2 और गुणे 50, 5 दूनी 10, 500 रुपए का। नहीं, ये सवाल जिस हिसाब से ऑप्शन है, ऑप्शन सब सीआई के। बात करते हैं आगे के साथ। 11/2 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% बाजी में 1,32,600 क्या चक्रवृद्धि ब्याज छोड़ दीजिए। धनराशि की गणना करें। यदि मूलधन रुपए 6,000 रुपए, 2 वर्ष की ब्याज की दर 5%, ये भी चक्रवृद्धि का है, ये भी चक्रवृद्धि का है, सब चक्रवृद्धि के है। एक ये साधारण ब्याज का 1200 रुपए का साधारण ब्याज। देखिए 9 महीना, कितने की बात हो रही है 9 महीना, 18% और 1200 रुपए। यहां पर 1% बराबर कितना है 12, दर 18 ही है 9 महीने के लिए, तो 9/12 मतलब ये कितना है 3/4। साधारण ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा R गुणे T गुणे कितना है 1%। R की वैल्यू कितनी है 18, 3/4 गुणे 12, 4 3 12, 3 3 9, 18 नहीं है 162। केवल इतना सब सवाल है। सब चक्रवृद्धि, सब चक्रवृद्धि। दोस्तों अभी इस टॉपिक में सीआई के और एसआई के, सीआई के इंडिपेंडेंट सवाल, फिर एसआई और सीआई के मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं। क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब जो आगे के सवाल है वो सीआई को समझाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी एसआई में हमने जितना भी पढ़ा है आप इसको रिवीजन कीजिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। जहां पर अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि एसआई इसके तुरंत बाद जो हम सीआई का वीडियो बनाएंगे, चूंकि उसमें सीआई और एसआई मिक्स भी रहेगा, तो एसआई को हम दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।